जब तक उसे आईटीजेई समझ में आने लगती है तब तक उसकी 11th ही निकल चुकी है और इस वजह से 11th बर्बाद हो जाती है। कारण कई सारे होते हैं 11th बर्बाद होने के, तो आपको समझ ही नहीं आता कि 11th में जेईई की प्रिपरेशन होती कैसे है, जिसकी वजह से बच्चे को जब तक समझ में आता है तब तक वो 11th में बैकलॉग कर लेता है। हाय हेलो एवरीवन, हम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और जैसा कि मेरे पीछे आज आप टॉपिक देख रहे हैं 11th बर्बाद, व्हाट टू डू। ये एक ऐसा डाउट है जो बच्चे को उसकी जेईई की प्रिपरेशन से पीछे की तरफ खींच लेता है। वो जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है ना, वो सारा का सारा टूट जाता है, क्योंकि जब तक उसे आईटी जेईई समझ में आने लगती है तब तक उसकी 11th ही निकल चुकी होती है और इस वजह से 11th बर्बाद हो जाती है। तो 11th बर्बाद होने का ये कारण सिर्फ नहीं है कि आप कैजुअल थे, ये सिर्फ कारण नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर रहे थे। कारण कई सारे होते हैं 11th बर्बाद करने के, क्योंकि जब आप 10th से 11th में आते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता कि 11th में जेईई की प्रिपरेशन होती कैसे है, जिसकी वजह से बच्चे को जब तक समझ में आता है तब तक वो 11th में बैकलॉग कर लेता है, कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, टेस्ट में नंबर नहीं आते, इसलिए वो पढ़ना बंद कर देता है और इस तरह से उसका पूरा 11th बर्बाद हो जाता है। जब वो 12th में आता है तो सोचता है कि वो 11th को कोप अप कर लेगा, लेकिन जब 11th को कोप अप कर लेगा ये सोच करके वो शुरू करता है अपना, तो उसे समझ में आता है कि 12th में आने पर जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो बढ़ गई, कंटेंट जो है वो बढ़ गया, नंबर ऑफ होमवर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बढ़ गए, प्लस लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो बढ़ गया, प्लस जो कंटेंट हो रहा है वो भी बढ़ गया, नंबर ऑफ क्लास वो भी बढ़ गई। तो वो जो इमेजिनेशन 11th में रखता है कि यार मेरी क्लास जो है वो एक दिन में 2 हो रही है, एक दिन में 1 हो रही है, ऑल्टरनेट क्लास हो रही है, रिलैक्स है, मैं कवर कर लूंगा, ऐसे करते करते 11th खराब हो चुकी होती है। वो सोचता है फिर 12th में कॉन्फिडेंट होकर कि अब मैं कर लूंगा, क्योंकि वो सीरियस हो चुका है, उसे 11th का समझ में आ चुका है कि बर्बाद हो चुका है, इसलिए अगर 11th खराब है तो मैं आईटी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो 12th में सोचता है कि मैं करूं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कैसे करूं ये समझ नहीं आ पाता। और सबसे खतरनाक बात जो हो जाती है कि 12th भी उस चक्कर में खराब होने लगती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग आती है, डिप्रेशन आता है, नेगेटिविटी आती है, टेंशन आती है, पेरेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है और टेस्ट में नंबर नहीं आ पाते। 12th में भी सीरियस होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस और वीक हो जाता है और पेरेंट्स को समझाना सबसे मुश्किल होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए आज आपका जो टॉपिक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम 11th को अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि 12th के अंदर सबसे पहला जो भी चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है। अगर कोई चैप्टर आपका 12th का चल रहा है तो ध्यान सुनिए, 11th पूरी नहीं करनी है, आपको ये देखना है कि 11th का कौन सा टॉपिक उस 12th के टॉपिक के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहला काम आपको सिर्फ 11th का उस सब्जेक्ट का वो टॉपिक या वो चैप्टर कंप्लीट करना है जो कनेक्टेड है। ठीक है, उसके लिए आप थ्योरी देख सकते हैं। अगर 11th बर्बाद होगी तो सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, ड्रॉपर वाला कोई बैच होता है, उसमें वही 11th और 12th दोनों को कम टाइम में अच्छे से पढ़ा दिया जाता है। तो आपके पास अगर आप 11th के पूरे लेक्चर देखोगे 12th में, तो मान लीजिए एक चैप्टर के 25 लेक्चर हैं, वही 25 लेक्चर जब ड्रॉपर में पढ़ाए जाते हैं तो 12.5 लेक्चर में हो जाता है। तो आप उसको देख करके आसानी से कर सकते हो, तो टाइम बचता है। दूसरी बात, आप अपने टाइम टेबल को देखें, 12th का जितना चल रहा है उसमें से जो भी क्लास जिस समय कम होती है, सपोज एक दिन 2 क्लास है, एक दिन 1 क्लास है, या एक दिन 2 क्लास है, एक दिन 3 क्लास है, तो अपनी कैपेसिटी को देखो कि मैक्सिमम आप कितनी क्लास कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर एक 12th का बच्चा है तो 4 क्लास वो कर सकता है, 4 क्लास कर सकता है। तो जिस दिन 2 क्लास है उस दिन 2 क्लास का आप 11th का उस चैप्टर का टाइम टेबल बना दो जो 12th के टॉपिक से कनेक्टेड है, 12th से कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा आप। तो 12th से अगर वो कनेक्टेड होगा तो आपका फायदा होगा कि जब आप 11th का वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे और 12th से कनेक्टेड होगा तो 12th का वो टॉपिक भी समझ में आएगा, 11th का वो टॉपिक समझ में आएगा, दोनों का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देगा वो टॉपिक, और उससे आपको होमवर्क करने में आसानी मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन और अच्छा करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले अगर 11th बर्बाद है तो टेंशन छोड़ दो, अपना एनालिसिस करो। सबसे पहले एक टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल में लिख दो, लिखने के बाद उसमें लिखो कि 11th बर्बाद है, बैच नाम डालो, उसका टाइमिंग लिख दो। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करो उन चैप्टर्स को जो आपके सेलेक्टेड है। अब आपको लगता है कि सर मुझे तो नहीं पता चल रहा, तो अपने जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे पूछो कि सर 12th का जो चैप्टर आप पढ़ाने वाले हो या जो चल रहा है 11th का कौन सा चैप्टर उसके लिए अच्छा होना चाहिए। तो आप जाएं उनसे पूछें और उसके बाद उस टॉपिक को और चैप्टर को अच्छा करें। और अब जब बैकलॉग या बर्बाद वाला चैप्टर करते हैं तो दूसरी बात आती है होमवर्क को कैसे करें। तो मैं यहां सजेस्ट करूंगा कि आपको सारा होमवर्क जो है वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप 11th में थे तब वो सारा होमवर्क करने की जरूरत थी। अब आपके पास 12th में आ गए हैं, सारा होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलेगा।
सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से फायदा ये होता है कि आपका एक तो टाइम बच जाता है और आपको फोकस्ड होकर के उन सवालों को समझने की मदद मिलती है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे तो जो 11th बर्बाद आप बोल रहे हो वो पक्का से 11th बर्बाद नहीं होगी, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब कोई चैप्टर ऐसे हैं जो कनेक्टेड नहीं है और छूट गए, तो उनको आप दिवाली की छुट्टियां आएंगी तब कर लेना, संडे का टाइम मिलता है तब कर लेना, किसी दिन टेस्ट आ गया और पूरी छुट्टी है उस दिन आप उन चैप्टर्स को करो। तो ऐसे करते करते आप पूरा का पूरा 11th जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले उन्हें ट्राई करें। ऐसा करने से आपका बहुत ही सटीक और सही तरीके से 11th कंप्लीट हो जाएगा जो जेई के लिए जरूरी है। आई होप आपको ये वाली टिप काम आएगी और इसको आप फॉलो करेंगे अपनी स्टडी के अंदर। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक।